राम राम। 12 फरवरी 2025 दिन माघ पूर्णिमा, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि इस दिन है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन। श्री सत्यनारायण व्रत का पालन इस दिन किया जाता है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती है। इस अवसर पर आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आशीष बरसे और धन धान्य की परिवार में वृद्धि हो। इस समय कुंभ महापर्व भी चल रहा है, तो यह पूर्णिमा माघ स्नान का समापन भी इसी समय होगा। तो यहाँ पर कुछ विशेष उपाय करके हम ये अपना समय बहुत बेहतर बना सकते हैं, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। आइए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, माघ पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत विशेष दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। व्रत धारण किया जाता है, श्री सत्यनारायण व्रत धारण किया जाता है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती होती है इस समय। तो यह दिन अपने आप में ही पुण्यदायी है। कोई भी जो पूर्णिमा होती है ना, उसे देवताओं का दिन कहा जाता है, और जो अमावस होती है उसे पितरों का दिन माना जाता है। माघ पूर्णिमा जो होती है, यह भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए विशेष तौर पर शुभकारी मानी गई है। श्रद्धालु लोग प्रयागराज में इस समय 1 महीने का कल्पवास करते हैं, जो पूर्णिमा के दिन समापन पे आ जाता है। देखिए, अगर आप प्रयागराज में स्नान करने के लिए जा रहे हैं इस अवसर पर, तो एक सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ, ये वहाँ पर जल प्रवाह करिएगा। आपको थोड़े से चावल लेने हैं, साबुत चावल, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा केसर आप ले सकते हैं, थोड़ा सा दूध या चांदी का एक चौरस टुकड़ा। आप स्नान करने के उपरांत गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी के संगम में अपने घर की, परिवार की सुख समृद्धि मांगते हुए अर्पण कर दीजिएगा। ये विशेष उपाय हो जाएगा, इससे देव कृपा आप पर बरसेगी। जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करके आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने व्रत धारण किया है तो इसके नियम ज़रूर आपको मालूम होंगे, तो उन नियमों का पालन करिए। अगर आप व्रत धारण करने का विचार कर रहे हैं तो मंदिर में जाकर आप ब्राह्मण के द्वारा इसकी पूरी विधि जान के आएँ। इस दिन विशेष तौर पर गुड़ का दान किया जाता है। गरीब व्यक्ति को इस दिन गर्म कपड़े वगैरह दान किए जाते हैं। ये विशेष उपाय हो जाते हैं। बाकी आप इस अवसर को, यानी कि माघ पूर्णिमा को, अपने लिए विशेष शुभकारी कैसे बना सकते हैं। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा दीजिए। देखिए, विष्णु भगवान पालनहार है। पालनहार का स्वरूप धारण करके आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर भोजन करवा देते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन आप अपने परिवार में कुछ ना कुछ लक्ष्मी की प्रतीक वस्तु, जैसे कि सोना, चांदी या अक्षत खरीद के लाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया हो जाता है। अपनी धर्मपत्नी को वस्त्र लेके देते हैं इस विशेष दिन पर, तो वो बहुत बढ़िया हो जाता। अपने पिता के लिए कुछ एक अच्छा कर देते हैं, यानी कि उनको उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ देकर प्रसन्न करते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया हो जाता है इस दिन। पर्यावरण के लिए आप नीम का पेड़ अगर किसी सरकारी संस्थान में लगा देते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया हो जाता है इस दिन। बाकी विशेष तौर पर पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को विशेष बनाने के लिए आप गौशाला जाकर, क्योंकि बुधवार के दिन है ये, तो गौशाला जाकर आप वहाँ पर गौ माता को हरा चारा या फिर फल फ्रूट अर्पण कर सकते हैं, जिसमें गुठली ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, फ्रूट जो भी खिलाना है, गौ माता में देवी देवताओं का वास होता है, उसे अच्छी तरह से धो के खिलाइएगा। बिना धोए कोई भी फल गौ माता को मत खिलाइएगा। इस चीज़ का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। संत श्री गुरु रविदास महाराज जी का भी जन्म दिवस है, तो उनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के नज़दीक मंदिर है, नहीं तो मन में ही ये धारणा करके उनका
चित्र अपने मन में ले आएं और उनके दर्शन कर लें। वो भी महान संत रहे हैं सनातन के। तो इस चीज़ का हमें ध्यान करके चलना है। इसके अलावा इस दिन हमने ये ध्यान रखना है, कोई सफाई सेवक भाई बहन उसको मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें। अगर आप प्रयागराज संगम में हैं तो वहाँ पर किसी लंगर भंडारे में हिस्सा डाल दें। लंगर भंडारा खाने से बचें, अगर खाना पड़े तो वहाँ पर हिस्सा डाल के आएँ। वहाँ पर आपको साधु संत मिलेंगे, उनके दर्शन ज़रूर करें, उनको कुछ दान पुण्य ज़रूर करें, ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और त्रिवेणी के घाट पे या किसी भी पवित्र नदी पे जहाँ पर आप स्नान कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी गंदगी मत करिएगा। इस दिन उल्टा गंदगी की सफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपको क्या नहीं करना है इस पर भी विशेष ध्यान देना है। नाखून नहीं काटने, बाल नहीं कटवाने, क्रोध नहीं करना, अपने बड़ों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मतलब कि किसी को अपशब्द कहने से भी बचना है। कई बार क्या होता है, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं हम कई बार किसी को अपशब्द कह देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। इन बातों का ध्यान रखना। जितना हो सके इस दिन आप पूजा पाठ करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर नौकरी या व्यापार वाले हैं तो अपना व्यापार या नौकरी छोड़कर बैठ जाओ आप पूजा पाठ करने। आप अपनी गद्दी पर बैठे हो, अपनी जगह पर, अपनी सीट पर बैठे हो, तो मन में ही अंदर अंदर राम नाम का जाप चलता रहे। राम 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 राम, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ऐसा जाप कर सकते हैं। आप सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो भी संभव हो, अगर आपके पास ये पाठ नहीं भी है तो गूगल से आप निकाल लें, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन को, मतलब इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए विशेष शुभकारी है। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ पर अगर संभव हो ना, प्रयागराज चले जाएं, क्योंकि ये दिन देवताओं का दिन है। इस दिन जो स्नान करेगा त्रिवेणी के संगम में या किसी भी पवित्र नदी के घाट पर, तो पूरी तरह से उस पर देव कृपा बरसेगी। देवता भी कहते हैं इस दिन स्नान करने के लिए पवित्र नदियों में आते हैं। तो जब आप कोमल हृदय से, स्वच्छ हृदय से उस घाट पर जाते हैं जहाँ पर स्नान किया जाता है, चाहे वो त्रिवेणी घाट है, वहाँ पर तो करोड़ों गुना फलदायी है इस समय स्नान करना माघ पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है ना। तो ये मौका जाने ना दे। वैसे तो पूरा ये समय ही चल रहा है, इस समय जो शिवरात्रि तक जाएगा महाकुंभ का, तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन इन अवसरों पर विशेष हो जाता है। तो करके देख लीजिए, छोटे छोटे उपाय आप साथ में अपना के देख लीजिए, जिससे कि आपके जीवन में पुण्य बरसे। आप पुण्य एकत्रित करेंगे तो आपके बच्चों को वो पुण्य मिलेंगे। अगर आपने ही कुछ एकत्रित ना किया हुआ तो आप अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे। देखिए, अगर आप विष्णु जी का व्रत करते हैं ना, तो इससे ज्योतिष के अनुसार आपके सूर्य ग्रह प्रबल होते हैं। कैसे? जैसे विष्णु जी हमारे पालक हैं, इसी तरह से सूर्य भी तो हमारी पालना करते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश धरती पर ना आए तो आप खुद ही सोचिए, इस धरती पर अन्न का अभाव हो जाएगा। लक्ष्मी, जो कि माता लक्ष्मी को माना जाता है, उसे शुक्र ग्रह की देवी कहा जाता है। जैसे भगवान विष्णु को सूर्य ग्रह के देवता कहा जाता है, लक्ष्मी माता को शुक्र ग्रह की देवी कहा जाता है। और जो भूमि है, खेती वाली ज़मीन है, वो माता लक्ष्मी है। तो यह हमारे पालक हैं। जैसे कि सूर्य भगवान विष्णु जी का स्वरूप धारण करके हमें किरणों से प्रकाशित करते हैं, और धरती जो कि शुक्र है ना, लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, तो वहाँ पर अन्न की उत्पत्ति होती है, जिससे कि हम अपना पेट भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस दिन अगर किसी पति पत्नी में आपसी विचारिक मतभेद हैं तो वो भी समाप्त करके नए जीवन की शुरुआत इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया जाता है और विशेष कृपा होती है विष्णु जी की इस पूर्णिमा पर। विशेष दिन है उनका।
ठीक है ना। तो आप अपने मतभेद ख़त्म करके नई शुरुआत कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ का ध्यान ये रख सकते हैं कि झगड़ा करने से बचें। कोशिश करें इस दिन जितना हो सके मौन व्रत धारण करें। अगर आपने किसी को अपशब्द इस दिन कह दिया तो आपका वह व्रत भंग हो सकता है। इस दिन किया गया दान पुण्य भंग हो सकता है। देखिए सनातन में अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। अगर आप अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो आपके कई फल नष्ट हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमें उन चीज़ों का फल क्यों नहीं मिला। तो अनुशासन से ही शासन किया जाता है, बिना अनुशासन के शासन नहीं हो सकता। तो ये छोटे छोटे कर्म करके आप अपनी इस माघ पूर्णिमा को करोड़ों गुना फलदायी बना सकते हैं, क्योंकि शायद अगली माघ पूर्णिमा आएगी तो ज़रूर, पर कई लोग उसमें नहीं होंगे। महाकुंभ वाली जो 144 साल के बाद माघ पूर्णिमा आई है। तो अगर हम हैं तो इसका फल हम धारण कर लें, लाभ उठा लें, ताकि हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विशेष फलदायी हो जाए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।